तो दोस्तों अगर आप ये चाहते हो कि जो आपको छोड़ के चले गए हैं वो खुद वापस आए आपके पास, ठीक है, फिर से वो आके आपके पास रोना रोए, गिड़गिड़ाए, बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मैं छोड़ के जाके गलती कर दिया, और वो खुद ही आपके साथ रिलेशनशिप रखने के लिए एकदम से पागल हो जाए, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले क्वेश्चन आता है क्या ये पॉसिबल है? तो इसका आंसर है ज़रूर पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, लेकिन आपको अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जो आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। अगर इसको आप अच्छे से अप्लाई कर पाओगे ना, तभी ये चीज़ पॉसिबल है, जो कि आपको थंबनेल में दिख रहा है कि छोड़ के जाने वाला खुद आपके पास जो है ना वापस आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, एक रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से शुरू होता है, बहुत ही प्यार रहता है दोनों के मन में, दोनों के दिमाग में, एक दूसरे को अपनाने का बहुत अच्छा ख्याल रहता है। लेकिन जैसे रिलेशनशिप कुछ दिन पुराना हो जाता है, तब रिलेशन में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, इस वजह से रिलेशनशिप खराब होने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, कोई एक पार्टनर दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, कभी कभी दोनों ही एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, कोई एक बहुत ज़्यादा पछताते हैं, और वो पर्सन आप हो जो कि ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पछता रहे हो कि वो मुझे क्यों छोड़ के गया, वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने इतना प्यार किया था, मैंने उसे क्या क्या नहीं किया उसके लिए, मैं तो सब कुछ किया, फिर भी वो मुझे क्यों छोड़ के चले गए। तो ये सारे जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में आता रहता है, और आपका दिमाग ख़राब होता रहता है कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, कैसे वो उसको मैं फिर से वापस ला सकूं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सैड स्टेटस डालते हो, स्टोरीज डालते हो, आप लोग ऐसा दिखाते हो कि तुम चले गए तो मैं मर रहा हूँ, मैं मर रही हूँ, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। आप उनको कॉल्स पे कॉल्स करते हो, वो अगर आपकी कॉल्स नहीं उठाते तो आप दोस्तों के फ़ोन ले लेते हो, आप रिलेटिव्स के फ़ोन ले लेते हो, ले लेके उसे कॉल करते हो, उसके साथ मिलने के लिए तरह तरह के बहाने लाते हो, ढूंढ के आप मिलने के तरह तरह के उपाय निकालते हो, ये सारे कुछ करते हो, लेकिन फिर भी वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा आप क्या कर सकते हो, इससे छोड़ के जाने वाला खुद वापस आ जाए, है ना, ये इंटरेस्टिंग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, पहले तो आप सोचो कि वो आपको क्यों छोड़ के गया। हर एक चीज़ जो होता है ना, उसका एक कारण होता है, बिना कारण के ना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये चीज़ आप आज जान लो कि बिना कारण के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो अगर वो आपको छोड़ के गया है तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक तो रीज़न होगा ही होगा। तो पहले आप वो रीज़न ढूंढ के निकालो। अब आप बोलोगे कि वो रीज़न मुझे कौन बताएगा, देखो, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, ये रीज़न आपको ही पता है, लेकिन आप नज़रअंदाज कर गए हो। तो आपको खुद अपने दिमाग में घुस के इसका मोती निकालना पड़ेगा। आपको निकालना पड़ेगा कि क्या रीज़न है, क्या कारण है, क्यों वो मुझे छोड़ के गया। आपको कुछ कारण बता रही हूँ। देखो, हो सकता है कि आपने उसे बहुत ज़्यादा प्यार, लव, एफेक्शन, सब कुछ बहुत ज़्यादा दे दिया। अब अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा दोगे तो सामने वाले को उस चीज़ का वैल्यू नहीं रहता है, और अगर सामने वाला आपकी कोई वैल्यू नहीं करेंगे तो वो आपके पास भला क्यों रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। तो ये हो सकता है एक रीज़न। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, आप उनको बोर कर दिए, मतलब एक ही चीज़ें कंटिन्यूसली करते उसका इंटरेस्ट लेवल 0 हो गया है, ऐसा एक कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या हो सकता है, आप उसके साथ गाली गलौज कर दिए, मतलब झगड़ा वगैरह हो गया। मुझे ऐसे बहुत कॉल्स आते हैं कि मैडम मैं ना झगड़े में गाली दे दिया, अब वो चला गया। तो जाएगा ही ना, आप किसी को गाली दोगे तो वो आपके पास बैठ के थोड़ी ना सुनेंगे गाली। तो ऐसा हो सकता है कि आपने गुस्से में उसको गाली दे दिया, ठीक है। बहुत से रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, लॉट्स ऑफ रीज़न, लॉट्स ऑफ। तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या रीज़न है, क्यों वो मुझे छोड़ के गया। जैसे आपको मिल गया कारण, मान लो वो आपको इसलिए छोड़ के गया कि आप उसके पीछे बहुत ज़्यादा रोते थे, आप एकदम से गिड़गिड़ाते थे, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, या फिर वो मिलना नहीं चाहते थे, आप उसके पीछे पड़े रहते थे। ऐसे बहुत से रीज़न्स हो सकता है, ठीक है। तो जैसे आपको मिल गया रीज़न, आप एकदम से सेटिस्फाइड हो जाना कि हाँ आपकी ही गलती है, आपकी इस गलती के कारण ही वो गई है या फिर वो गया है। लोग क्या करते हैं ना, गलती दूसरे के ऊपर डालते हैं कि मेरा किस्मत खराब है इसलिए वो गया, भगवान ही मतलब अच्छा नहीं है इसलिए भगवान ने मेरे से मेरे प्यार को छीन लिया। तो ये सारी चीज़ें वो बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, कारण आप ही हो, इसलिए फल भी आपको मिल रहा है। जैसे आपको कारण मिल गया, मान लो आपको एक पावर मिल गया, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप उसके पीछे जो पड़े रहते हो ना, आप कॉल्स पे कॉल्स करते हो, मैसेजेस पे मैसेजेस करते हो,
अगर वो आपका फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप दोस्तों के फ़ोन से फ़ोन कर लेते हो, आप अपने फ्रेंड्स के फ़ोन से फ़ोन कर लेते हो, आप अपने रिलेटिव्स के फ़ोन से फ़ोन कर लेते हो। तो ये सारे हरकत आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि उसको लग रहा है कि आपका कोई वैल्यू नहीं है, आप एकदम ज़ीरो हो। और जब तक उसको ये चीज़ लगेगा कि आप ज़ीरो हो, वो कभी आपके लाइफ में वापस नहीं आएगा। हम सभी अपने से जो शक्तिशाली लोग हैं ना, उनसे जुड़ना चाहते हैं। हम कभी भी अपने से कमज़ोर, अपने से निकम्मे, अपने से निठल्ले लोगों के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो आप अपनी हरकतों से ये चीज़ एकदम से जाहिर कर दिए हो कि आप उनसे निकम्मे हो, आप उनसे वैल्यूलेस हो, आपका कोई वैल्यू नहीं उनके सामने। तो इसी वजह से ही वो वापस नहीं आ रहे हैं। और ये आप कैसे दिखा रहे हो? उसके पीछे पड़ के, एकदम पागलों की तरह पीछे पड़ते रहते हो। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। ये चीज़ जैसे बंद कर दोगे तो उसके दिमाग में एक सिग्नल जाएगा, ऐसा क्या हुआ कि वो मेरे पीछे पड़ना बंद कर दिया। तो तुरंत ही आपका वैल्यू थोड़ा अप हो जाएगा। दूसरा क्या करना है? दूसरा, ये जो सैड स्टेटस डालते हो, रोने वाला स्टेटस डालते हो, दुखी वाला स्टेटस डालते हो, ये सारी चीज़ें आपको बंद करना पड़ेगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि अगर तुम मुझे छोड़ के अच्छे से जी सकते हो, अगर तुम मुझे छोड़ के खुश रह सकते हो, तो मैं भी रह सकती हूँ, या फिर मैं भी रह सकता हूँ। तुम्हें छोड़ के मुझे भी खुश रहने का अधिकार है और वो चीज़ करने में मैं सक्षम हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना खुश रह सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको शो करना पड़ेगा। कैसे? आप अच्छे अच्छे स्टोरी डालो, आप अच्छे अच्छे स्टेटस डालो, आप डीपी लगाओ ऐसा कि देख के लोगों को लगे अरे वाह क्या लाइफ है। आप अच्छी जगह पे घूमने गए हो, कोई बड़े रेस्टोरेंट में, कोई पार्क में, या फिर सबके साथ आप मिलजुल के बैठ के पार्टी मना रहे हो, तो ऐसी फोटोज़ डालो आप स्टोरी में, आप स्टेटस में, आप डीपी में, देख के लोगों को लगे अरे वाह क्या ज़िंदगी जी रहा है। तो ये आपके पार्टनर के दिल में कांटे की तरह चुभेगा, ईगो पे जाके चुभेगा। उसको लगेगा कि ये बंदा जो मेरे अलावा अब तक रो रहा था, मुझे छोड़ के ये रो रहा था, मेरे बिना ये तड़प रहा था बिन पानी मछली की तरह, ये अचानक से खुश कैसे हो गया? ये इतना अच्छा अच्छा डीपी, इतना अच्छा अच्छा स्टेटस, इतना अच्छा अच्छा स्टोरीज कैसे डालने लग गया? इसके अंदर कौन सा पावर आ गया? तो ये उसके ईगो में जाके हर्ट होगा, ईगो में जाके कांटे की तरह चुभेगा। तो फिर रीज़न बनेगा कि वो वापस आए, वो पूछे कि क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में, बड़े खुश लग रहे हो आजकल। ठीक है, उस टाइम क्या करना है? उस टाइम आपको बड़े ही रिलैक्स रहना है। आपको बोलना है हाँ ऑब्वियसली ज़िंदगी है ही खुशी करने के लिए, ज़िंदगी है ही मज़े में जीने के लिए, ज़िंदगी है ही एंजॉय करने के लिए, तो वही तो कर रहा हूँ। ये वाला एटीट्यूड जब आप अपना पाओगे ना एकदम दिल से, ऐसा नहीं कि बस दिखाने के लिए, ऐसा नहीं कि बस एक्टिंग है, तो सामने वाला आपके अंदर की वाइब्रेशन भाप लेगा ना, तो आपको दिल से, तन से, मन से एकदम से सच में खुश होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। अगर होगे ना तभी तो होगा, तभी वो वापस आएगा। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो एकदम लो हो चुका है। आप एक रोने गिड़गिड़ाने वाले पर्सन बन गए हो जिससे सामने वाला अट्रैक्ट ही नहीं होते हैं। अब देखो, आप खुद सोचो, दो पर्सन है, एक पर्सन हमेशा रोता रहता है, हमेशा गिड़गिड़ाता रहता है, हमेशा पैसा मांगता है, हमेशा चिड़चिड़ करता है, और एक पर्सन है जो बहुत ही मज़े से अपने लाइफ को एकदम बादशाह की तरह जीता है, जिसे किसी भी चीज़ का चिंता नहीं, फिक्र नहीं, वो अपनी लाइफ को एकदम राजाओं की तरह जीते हैं। तो आप किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियसली उस पर्सन की तरफ जो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशी से एंजॉय करते हैं, अपने लाइफ को बहुत ही खुशी से जीते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आपकी एनर्जी जो वैसा हो जाएगा, आपकी एनर्जी जब एक खुश रहने वाला, एक हंसने वाला, एक बहुत ही ज़िंदगी को एंजॉय करने वाला बन जाएगा आपकी एनर्जी, तब सामने वाला आपसे अट्रैक्ट होंगे। अगर वो आपको छोड़ के भी गए हैं ना, फिर भी वो वापस आ जाएंगे। आज जो मैं बोली, अगर आप इसको अप्लाई कर पाओगे तो ऐसा करके आप देख लो, आप एकदम से हैरान हो जाओगे कि सच में पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से वापस आ रहे हैं। जो छोड़ के गया था वो खुद वापस आ रहे हैं, वो आपसे खुद प्यार के लिए भीख मांग रहे हैं, खुद वो गिड़गिड़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे से डायरेक्ट कॉल पे बात करना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप पेड कॉलिंग बुक करके मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आप कॉल मी 4 से भी मुझे कॉल कर सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ रेगुलरली चाहते हो तो श्री पार्टनर चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।